दोस्तों, न्यूज चैनल्स ने मोदी के नाम पर खूब टीआरपी वसूली। कम से कम 2014 के दौर में तो मोदी के नाम पर टीआरपी मिलती ही थी। अब वक्त बदल गया है। मोदी के नाम पर अब उस तरह के नंबर्स नहीं आते जितने पहले आते थे, और ये बात चैनल वाले भी जानते हैं और ये बात खुद मोदी जी के समर्थक भी जानते हैं कि मोदी को सुनने के लिए वो जो एक्साइटमेंट हुआ करता था वो अब नहीं है। हाँ, राहुल गांधी को सुनने के लिए एक्साइटमेंट बढ़ा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने ये देखा, और लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा में जिस तरह से राहुल गांधी ने भाषण दिए और यूट्यूब के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में उसके व्यूज दिखे, ये भी इस बात का प्रमाण है कि राहुल गांधी को सुनने वालों में एक अवेयरनेस कह लीजिए या थोड़ा सा उत्साह कह लीजिए कि सुनना चाहते हैं कम से कम राहुल गांधी को लोग। लेकिन न्यूज़ चैनल्स वाले राहुल गांधी के नाम की टीआरपी तो वसूलना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी वो एक घालमेल करना चाहते हैं। कैसे, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के आगे इस वक्त क्या सबसे बड़ी चुनौती है और कैसे न्यूज़ चैनल आईटी सेल का वो काम कर रहे हैं जो आईटी सेल खुद नहीं कर सकती। दोस्तों, अभी एक दिन पहले आपको राहुल गांधी को लेकर इस तरह की खबरें आपने खूब देखी होंगी। चैनल्स ने सूत्रों के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज भी चला दी इस तरह की खबरें कि महाराष्ट्र में टिकट बंटवारे को लेकर राहुल गांधी काफी नाराज हैं, और राहुल गांधी खुद सीईसी की बैठक में, जिस बैठक में, कांग्रेस पार्टी की बैठक में जिसमें टिकट बंटवारे पर चर्चा ही हो रही थी, वो छोड़कर चले गए, बीच में तमतमाते हुए चले गए, क्योंकि राहुल गांधी इससे बहुत नाराज थे कि मुंबई और विदर्भ की जो सीटें हर हाल में कांग्रेस पार्टी के पास होनी चाहिए थी, वो सीटें किसको दे दी गई? उद्धव ठाकरे को दे दी गई। तो राहुल गांधी इस बात से नाराज थे कि जो बार्गेनिंग थी स्थानीय नेताओं ने, वो बार्गेनिंग ठीक से नहीं की। और ऐसी खबर केवल एक ने नहीं छापी दोस्तों, लगभग हर प्लेटफॉर्म ने छापी या लगभग हर चैनल ने चलाई कि राहुल गांधी टिकट बंटवारे से खुश नहीं है और राहुल गांधी अपनी पार्टी की बैठक बीच में छोड़कर चले गए। तो क्या वाकई में राहुल गांधी अपनी पार्टी की बैठक बीच में छोड़कर गए? और अगर राहुल गांधी बैठक छोड़कर गए तो राहुल गांधी कहां गए? ये सवाल तो आपके मन में भी उठा होगा ना। तो इसका जवाब दोस्तों कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, जो कि सीईसी के मेंबर भी हैं, उन्होंने इस खबर का खंडन करते हुए कहा है कि ये कोरी अफवाह है। उन्हें तो पता ही नहीं कि आखिर किसने ये खबर उड़ा दी, और राहुल गांधी मीटिंग बीच में छोड़कर तो गए, लेकिन क्यों गए इसकी वजह भी सिंहदेव ने बताई। उन्होंने कहा, ये पूरी तरह से गलत खबर है। मीडिया के कई साथियों ने मुझसे भी पूछा, राहुल को कहीं शोक प्रकट करने के लिए जाना था और मीटिंग के दौरान उन्होंने ये बात भी कही, लेकिन फिर भी वो बैठे रहे। नामों पर चर्चा होते होते समय लगता है। फिर राहुल गांधी ने दोबारा याद दिलाया कि उन्हें शोक प्रकट करने जाना है। वो पूरे वक्त बैठे रहे। आखिरी विधानसभा की चर्चा से पहले उन्हें जाना पड़ा। कहीं कोई नाराजगी की बात है ही नहीं, न जाने ये बात कहां से आई। तो सिंहदेव कह रहे हैं कि ये जो मनोहर कहानियां बनाई गई गोदी मीडिया द्वारा कि राहुल गांधी तमतमाते हुए बीच मीटिंग से छोड़कर चले गए, वो इसलिए नहीं गए कि वो नाराज थे, वो इसलिए गए कि उन्हें कहीं शोक प्रकट करने जाना था। ये बताता है दोस्तों कि ये जो बीट कवर करते हैं, ये जो तमाम अलग अलग बीट्स कवर कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता। बस इन्होंने ये देखा कि मीटिंग खत्म होने से पहले राहुल गांधी निकले, पक्का नाराज होंगे। मतलब मीटिंग खत्म होने से पहले अगर कोई निकला है तो जरूरी है कि वो नाराजगी है। हो सकता है कि अगले की तबीयत खराब हो जाए, भाई शरीर तो हर किसी का है ना। हो सकता है अगले के घर में कोई दुख तकलीफ हो जाए, हो सकता है कि कोई काम हो, लेकिन वो क्रॉस चेक करने के बजाय सीधे खबर चला दी गई राहुल गांधी नाराज है। दोस्तों, राहुल गांधी की नाराजगी की यही खबर एनडीटीवी यानी कि गौतम अडानी के चैनल ने भी चलाई और लिखा, उद्धव ठाकरे के लिए छोड़ी गई सीट से नाराज है राहुल गांधी, बैठक से बीच में उठकर ही चले गए। सूत्र, जिसके जवाब में सुप्रिया सुनीत ने कहा, अडानी का चैनल होने का मतलब तो नहीं कि कोरा झूठ बोलेंगे। राहुल जी अपने मित्र के पिता की मृत्यु की खबर सुनकर मीटिंग से तुरंत गए थे। कुछ भी फर्जी खबर चला दो सूत्रों के माध्यम से। अब दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि सीएसी की बैठक पर कोई ऐसी चर्चा नहीं होगी। हो सकता है नाराजगी हो, भाई गठबंधन के सहयोगी कुछ तो बार्गेन करेंगे। कुछ सीटें कांग्रेस पार्टी के हाथ से गईं, कुछ सीटें सहयोगियों के हाथ से गईं, यही बार्गेनिंग होती है ना। और ये भी बात सच है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी की हरियाणा की हार के बाद बार्गेनिंग पावर भीषण तौर पर कम हुई है। दोस्तों, एक जीती हुई बाजी जब आप हार जाएंगे तो आपके सहयोगी तो आपको आंख दिखाएंगे ही। लेकिन गोदी मीडिया ने इस पूरे के पूरे मसले पे देखिए किस तरह से काम किया। बिल्कुल एक झूठा नैरेटिव आपके सामने रखा गया, और राहुल गांधी के लिए इस तरह का नैरेटिव गढ़ना ही गोदी मीडिया का काम है। राहुल गांधी को उनके शुरुआती सालों में जिस तरह की ख्याति मिली, उनको
मोस्ट एलिजिबल बैचलर कहा जाता था राजनीति में, और उनके लिए बड़े बड़े आर्टिकल्स छापे जाते थे और उनके लिए बड़ी बड़ी बातें कही जाती थीं। फिर अचानक से राहुल गांधी मीडिया की आंखों में अखरने लगे। जब भट्टा परसोल में राहुल गांधी सड़क पर उतरने लगे, जब राहुल गांधी अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बात करने लगे, तो राहुल गांधी कितने बचकाने हैं, राहुल गांधी कितनी गलतियां करते हैं, इस बारे में चर्चा होने लगी। और खास तौर पर तब जब IT सेल एक बहुत बड़े रूप के तौर पर आया, उसने राहुल गांधी के पप्पूकरण की योजना बनाई। इस पर गोदी मीडिया ने पूरा का पूरा साथ दिया दोस्तों, और न केवल साथ दिया बल्कि कई चैनल्स ने तो झूठी खबरें, टोटल बेबुनियाद खबरें भी राहुल गांधी को लेकर चलाई। लेकिन वही बात है कि जब जनता नेता को स्वीकार कर लेती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जनता ने राहुल गांधी को स्वीकार कर लिया है, तो फिर आप कोई भी खबर चलाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी की यही टेंशन होनी चाहिए कि उनके लिए कौन सी झूठी खबर चलाई जा रही है या फिर कौन सी सच्ची खबर चलाई जा रही है? और ये केवल राहुल गांधी के लिए नहीं दोस्तों, अभी प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर भी एक खबर चला दी गई। IT सेल की मुखिया ने चलाई, बीजेपी IT सेल की मुखिया ने, कि प्रियंका जब नामांकन दाखिल करने आई थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे को कमरे से बाहर कर दिया गया, जबकि उसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ही एक खबर और चलाई गई कि उद्धव ठाकरे से मुलाकात हुई है देवेंद्र फडणवीस की, और अमित शाह ने फोन पर बात की है संजय राउत को लेकर। संजय राउत से बातचीत हुई है और हो सकता है कि इंडिया गठबंधन टूट जाए, उद्धव ठाकरे NDA में शामिल हो जाएं। ये खबर भी टोटल बेबुनियाद निकली। संजय राउत ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी, उनके पास जाने से अच्छा हम मरना पसंद करेंगे। ये कितना सख्त बयान था। तो ये जो मनोहर कहानियां हैं, ये जो गोदी मीडिया चलाता है, ये ना तो आज से चला रहा है ना आज खत्म हो जाएगा, ये चलेगा, क्योंकि गोदी मीडिया एक बीजेपी की प्रॉक्सी की तरह काम करता है और इसके लिए उसको कोई शर्म लाज भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस का यहाँ पर जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? क्या कांग्रेस की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि उसको लेकर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर IT सेल बीजेपी का झूठी खबरें फैला रहा है तो कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो अपने नेताओं और अपनी पार्टी को लेकर जो भी झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा है उसको न केवल काउंटर करे, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो लीगल एक्शन भी ले, क्योंकि ये काम हर पार्टी करती है और करना भी चाहिए। आज के दौर की राजनीति में आप कम से कम कुछ लोगों के मन में तो ऐसा डर पैदा कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि आप एक्चुअली में मीडिया का मुंह ऐसे बंद नहीं कर सकते। आप मीडिया का मुंह तभी बंद कर सकते हैं जब आप जीत रहे हो। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लोकसभा चुनाव इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है। 99 सीटों तक कांग्रेस पार्टी आ गई। ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस ने अपनी सीटें न केवल दुगनी की, बल्कि एक उम्मीद के तौर पर कांग्रेस पार्टी उभरी है। लेकिन क्या अब भी बीजेपी के ऑप्शन के तौर पर कांग्रेस पार्टी उभर रही है? क्या वाकई में लोग अगर बीजेपी से नाराज हैं तो कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हैं? क्या कांग्रेस पार्टी में वो ऑप्शन देखते हैं? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को खुद तलाशना होगा। तो कांग्रेस हाल के सालों में बहुत कमजोर हुई है और जो जमीन पर कार्य करता है वो उसका साफ हो चुका है। ये बात सही है दोस्तों कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने शानदार काम किया, बहुत अच्छा काम किया, अपने गठबंधन के सहयोगियों के बिना भी, और वैसे भी उनका अपना काम अच्छा रहा। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या फिर हरियाणा हो, हरियाणा की जीत तो इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी मतलब परोसा हुआ खाना कैसे वो निवाला जो कांग्रेस पार्टी बस लेने वाली थी, वो बीजेपी ने उसके हाथ से छीन लिया। और ये एक ऐसी जीत है बीजेपी की जिसको लेकर जितनी चर्चा कांग्रेस पार्टी करेगी उसके लिए उतना अच्छा है। कांग्रेस पार्टी को दोस्तों जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं को बिछाना होगा। कांग्रेस पार्टी को ये बात समझनी होगी कि वो केवल बीजेपी से नहीं लड़ रही, वो RSS से भी लड़ रही है, वो बीजेपी से भी लड़ रही है, वो बीजेपी की मीडिया से भी लड़ रही है, वो बीजेपी के झूठे नैरेटिव से भी लड़ रही है, वो ED CBI जैसे तंत्र से भी लड़ रही है, वो एक पूरे के पूरे जो हिंदुत्व के पूरे एजेंडे से लड़ रही है, जो दिन रात सुबह शाम 24 घंटे केवल न्यूज़ चैनल्स में नहीं, आपके सोशल मीडिया में, आपके परिवारों में, आपके दोस्तों में, आपके समाज में घुसपैठ कर चुका है। और ऐसी लड़ाई आप तभी जीत सकते हैं जब आप बुनियादी तौर पर हर लिहाज से मतलब आपके पास हर तरह के हथियार हो ऐसी लड़ाई से जीतने के लिए। और वो तभी हो सकता है दोस्तों जब कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व के एजेंडा, जो बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा है, उसका कोई काट लेकर आए, उसका कोई जवाब लेकर आए। क्या जातिगत जनगणना उसका एक जवाब हो सकता है? लोकसभा चुनाव ने ये दिखाया, लेकिन हरियाणा में वो कार्ड नहीं चला। हरियाणा में तो हमने ऐसा नहीं होते देखा। हरियाणा में वो दलित
जिन्होंने बड़े स्तर पर कांग्रेस पार्टी को वोट किया था लोकसभा चुनाव में, वो जाके बीजेपी को वोट कर गए। तो इस बात का हमें समझना होगा, इस बात को लेकर कि क्या केवल जातिगत जनगणना जो कि राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं वही एक मुद्दा है जो लोगों के बीच हिंदुत्व की राजनीति को कमजोर कर सकता है? क्या यही एक तरीका है? हर लिहाज से दोस्तों कांग्रेस पार्टी को इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा कि क्या वो बीजेपी के ऑप्शन के तौर पर उभर रही है वोटर के आगे, और अगर नहीं तो फिर अभी दिल्ली दूर ही रहेगी। क्या लगता है आपको दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।